आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रघुवंशम निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसमें कवि कुलगुरु कालिदास अपनी इस रचना रघुवंशम के प्रथम सर्ग के आरंभ में पार्वती और परमेश्वर की वंदना करने के पश्चात विनय का प्रदर्शन करते हुए सामूहिक रूप में रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के असाधारण महत्व को बताते हैं और उसके पश्चात राजा दिलीप एवं उनकी पत्नी सुदक्षिणा का वनगमन और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचना और राजा दिलीप के द्वारा वन में आने का प्रयोजन बताना और उसके पश्चात ऋषि ने भी कुछ क्षण ध्यान लगा करके उनके पुत्र न होने का कारण जाना और कहने लगे कि हे राजन, पहले इंद्रलोक से जब आप अपने भूलोक में लौट रहे थे तो उस समय महारानी सुदक्षिणा को याद करते हुए आपने मार्ग में कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की। तब उन्होंने अनादर के कारण से आपको शाप दे दिया कि आप जो मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी संतति की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। तो उसी समय कामधेनु की पुत्री नंदिनी वन से आ गई और फिर ऋषि ने तपस्या की सिद्धि होने पर अब बाद में राजा के व्रत नियम की अपेक्षा से और वन में कंद मूल फल इत्यादि भक्ष्य पदार्थ उनको दे करके और पर्णशाला में रहने की आज्ञा प्रदान करेंगे। तो उस क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं। पद्य संख्या 89 तक का अध्ययन कर चुके हैं हम। आज 90 से 93 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। वधूभिर भक्ति मति चैनाम अर्चिताम आ तपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदभि। अन्वय करेंगे। वधुः भक्ति मति अर्चिताम एनाम प्रातः आ तपोवनात् अन्वेतु सायं अपि प्रत्युद्व्रजेत। वधुः यानी पत्नी या जाया, कौन? रानी सुदक्षिणा। भक्तिमती यानी भक्ति से संपन्न, सती होकर के। हे राजन, वधुः भक्तिमती सन व सती बहु सुदक्षिणा भी भक्ति संपन्न होकर के अर्चिताम एनाम, अर्चिताम यानी पूजित, इस एनाम यानी इस नंदिनी को प्रातः प्रभात काल में आ तपोवनात् आश्रम से प्रारंभ करके अन्वेतु अनुगमन करे, सायं अपि और सायंकाल में भी यानी संध्या काल में भी प्रत्युद्व्रजेत, सायंकाल में भी इसकी अगुवानी करे। पुनः वधु भक्तिमती सती, वधु बहु सुदक्षिणा भी भक्ति संपन्न होकर के अर्चिताम एनाम पूजनीय इस नंदिनी को प्रातः सुबह प्रातः काल में आ तपोवनात् तपोवन से प्रारंभ करके अन्वेतु अनुसरण करे, सायं अपि और साय में भी शाम को भी प्रत्युद्व्रजेत इसकी अगुवानी करे। इत्या प्रसादादस्यास्त्वां परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरी पुत्रिणाम। अन्वय करेंगे, अपनी तरफ से लगाएंगे। हे राजन, इति त्वम आप्रसादात् अस्याः परिचर्या परो भव अविघ्नम अस्तु पिता इव पुत्रिणाम धुरी स्थेयाः। हे राजन, इति इस प्रकार से यानी इस प्रकार से, तुम यानी इस प्रकार से तुम, आप्रसादात
प्रसन्न होने तक यानी प्रसन्नता पर्यंत, अस्याह इस नंदिनी की, परिचर्या परो भव। परिचर्या परो, परिचर्या कहते हैं सेवा, सेवा में तत्पर हो जाओ। अविघ्नम, आपको कोई अविघ्नम अस्तु, आपको कोई विघ्न नहीं हो। विघ्न मतलब बाधा अड़चन, आपको कोई बाधा या अड़चन नहीं हो। पिता इव, पिता के समान, पुत्रिणा धुरी स्थेया, पिता के समान सतपुत्रों के, धुरी यानी आगे, स्थेया आप रहें, यानी सतपुत्रों के आगे आप रहें। पुनः हे राजन, इति त्वम अप्रसादात, इस प्रकार से, जब तक अप्रसादात, जब तक के प्रसन्न न हो जाए, यानी प्रसन्नता पर्यंत, अस्याह परिचर्या परो भव, इसकी सेवा में तत्पर रहो। अविघ्नम अस्तु, विघ्न से रहित रहो। पिता इव पुत्रिणाम धुरी स्थेया, पिता के समान सतपुत्रों के आगे आप हमेशा रहें। अग्रिम पद्य। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान स परिग्रह, आदेशम देश कालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। अन्वय करेंगे। देश कालज्ञः प्रीतिमान शिष्यः स परिग्रह आनतः सन शासितुः आदेशम तथा इति प्रतिजग्राह। देश कालज्ञ, देश और काल को जानने वाले, प्रीतिमान और प्रीति संपन्न, शिष्य, शिष्य राजा दिलीप ने, सपरिग्रह, पत्नी से युक्त होकर के, यानी पत्नी के साथ, आनतः विनम्र होते हुए, शासितुः गुरु के, आदेशम आदेश को, तथा वैसा ही, इति करूँगा, वैसा ही करूँगा, तथा इति इस प्रकार कह करके प्रतिजग्राह स्वीकार कर लिया। यानी देश कालज्ञ है, देश और काल को जानने वाले, ये सारी देश कालज्ञ है, प्रीतिमान, ये दोनों ही राजा दिलीप के लिए कहे गए हैं कि वो देश और काल को जानने वाले हैं, प्रीति से संपन्न हैं। ऐसे शिष्य राजा दिलीप, सपरिग्रह पत्नी से युक्त, आनतः सन विनम्र होते हुए, शासितुः ये गुरु की, आदेशम गुरु के आदेश को, तथा इति वैसा ही करूँगा, इस प्रकार प्रतिजग्राह यह स्वीकार कर लिया। यानी आपने जैसा कहा